Okay. Shall I start now? Good evening, Yes. everyone. चलो, ये क्वेश्चन जो है, this was the one of the homeworks. तो how much will be this angle? ये एंगल कितना होगा? One of the arc will make how much angle? टोटल कितने आर्क्स हैं? All are equal? यस सर, 4 आर्क है तो उन सबका सम 90 डिग्री होगा। 90. अच्छा, टोटल बड़े और छोटे मिला के कितने हैं? 8. 8 360 divided by 8 will be how much? 45 डिग्री है ना? 45 हाँ, each arc will make 45 डिग्री एंगल एट सेंटर। ठीक है, तो 4 छोटे आर्क हैं, तो उन चारों का एंगल कितना हो जाएगा? टोटल मिला के 45 प्लस 45 प्लस 45 एंड 45, तो 180 हो जाएगी। 180 हो जाएगा। 180 मीन सेमी सर्कल बन गया। इसका छोटे आर्क का एक सेमी सर्कल बन गया, बड़े आर्क का भी 180, उसका एक बड़ा सेमी सर्कल बन गया। यस सर, नो? इजंट इट सेम क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ये वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? यस सर। इसी क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया गया। इसमें सेमी सर्कल इज टुगेदर, उसमें सेमी सर्कल का चार पार्ट कर दिए गए, अलग अलग कर दिया गया। तो सेम क्वेश्चन, प्रीवियस वन, is given indirectly in this question. Got it? So it will be equal to one big circle of radius b, and then one small circle of radius a, current going in this direction. So it will be same as previous one, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना था उसका? 1/a प्लस 1/b था। सेम क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, बट बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। इफ यू जस्ट उसको समझ सकते हो तो सेम ही क्वेश्चंस है ना? यस सर। तो आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी, फीड विल बी आउटवर्ड। सही किया था तुमने, खुशी है? ऐसे ही आंसर निकाला था? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, ऐसा ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको समझ में आ गया? बोलो। इफ यू कुड नॉट गेट इट, आई विल एक्सप्लेन अगेन। भूपेश, क्लियर? ये समझ में आ गया कैसे किया हमने? एक आर्क का एंगल देखा, एक आर्क जो है, ईच आर्क विल मेक एंगल 45। हमने 360 को 8 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज गिवन इट इज, है ना? ईच आर्क मेक द सेम एंगल एट सेंटर, है ना? तो इट इज नथिंग बट ए 2 सेमी सर्कल ब्रोकन इनटू 8 पार्ट्स। ठीक है, तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, नीट में बहुत इजीली आ सकता है, इवन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी। चलो ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। चलो फिर, और कौन सा होमवर्क था? ये वाले थे ना? ये इस टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में नहीं है, ये हमने तुम्हें उसमें से दिए हैं, रेस्निक हॉलिडे एंड यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की बुक्स है, बट दीज आर गुड क्वेश्चंस। आगे था ये, बताओ। पहला तो मैंने बता दिया था। लेट अस सी, लूप ए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। तो ए में से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा है, म्यू नॉट इंटू 0, तो 0 हो गया उसका लाइन इंटीग्रल। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये ए के लिए था, बी, लूप बी के लिए, वेयर इज बी? बी में से एक करंट जा रहा है, देखो ना, दिस वन इज द बी, वन करंट इज गोइंग इनसाइड, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ वन करंट, नेगेटिव ले लेंगे, कितना है? I1 इज 4 माइनस, तो -4 म्यू नॉट, ऐसा यूनिट वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना। जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ टू सॉल्व इट, है ना?
ओके सर। सी के लिए देखते हैं, सी इज इनक्लोजिंग हाउ मेनी करंट्स, ये वाला one is current is coming out, other current is entering, एक प्लस एक माइनस, कमिंग आउट करंट विल बी प्लस बिकॉज हम लोग इसको राइट हैंड की डायरेक्शन में लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। करंट कमिंग आउट इज I2 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो करंट दिए हुए हैं कि नहीं, हियर आर द करंट्स गिवन, ये है I1 is this, I3 is this, है ना, so we can just put the values. 6 is coming out and entering is I1 which is 4, तो 2 mu naught ऐसा यूनिट। डी का डी में ऑल द करंट्स आर इनक्लोज, है ना, तो करंट कमिंग आउट विल बी पॉजिटिव, तो कौन कौन से करंट बाहर आ रहे हैं, I2 आ रहा है, ओके I2 एंड I3 भी आ रहा है ना आउट, and I1 is going into the paper, into the plane, तो माइनस I1, है ना, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो म्यू नॉट I2 is your 6 plus 2, I3 is 2, है ना, and I1 is 4, कितना आ रहा है ये 4 म्यू नॉट, ठीक, ऐसा ही यूनिट। Clear to everybody? These are easy questions, but you have to understand the topic. ठीक है, no problem here. You can unmute and ask if you could miss any point. कोई point miss हुआ तो पूछ लो जल्दी से। एम्पियर सर्किट लॉ देखो ऐसे था, ऐसे ट्रेस करते हैं, अगर हमने फिंगर्स रखे डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हैं ना, तो अपवर्ड करंट्स विल बी टेकन पॉजिटिव, डाउनवर्ड करंट्स विल बी टेकन नेगेटिव, है ना, तो दैट इज व्हाट। और लूप के अंदर से करंट चाहिए हमें, अगर लूप में से करंट नहीं जा रहा तो वो जीरो हो जाएगा उस लूप का। I enclosed is what? Net current enclosed by the loop, है ना, सिमिलर टू द गॉसेस लॉ, है ना, गॉसेस लॉ में तो समवट सिमिलर था ना, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो उसको हमने अलजेब्राइक सम किया था, और अंदर वाले ही चार्ज लेना है सरफेस के अंदर, समवट सिमिलर टू दैट। This is interesting question, this is very interesting question. Could you get the answer? This is taken from the number 1 book of the physics, है ना, रेस्निक हॉलिडे जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बोल सकते हैं। बोलो इसका आंसर क्या है, किसका किसका है आंसर, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो ए का एक एक करके लिखती है सबका, है ना, we'll write each of the, किसी का आया, anybody want to say the answer, do you want to just say the sequence, मैक्सिमम किसका है, सी का सर। डी, सी का कि डी का, चलो देखते हैं एक एक करके। सी का कैसे है बोलो, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ही लिखना है हमें, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड है तो माइनस वाले को भी प्लस कर लेंगे, मैग्नीट्यूड में लिखना है। हाँ सी का क्यों बोलो, क्योंकि सर जो जितना ज्यादा क्लोज होता है सेंटर के, उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है, कहाँ पे हमने एम्पियर सर्किट लॉ में क्लोज लिखा है बोलो, कहीं पे क्लोज लिखा था बोलो, जस्ट गो बैक टू द एम्पियर सर्किट लॉ। यहाँ पे हमने करंट इनक्लोज लिखा है, इनक्लोज मींस क्लोज, ओके यू आर कंफ्यूजिंग विद इनक्लोज, इनक्लोज मींस इनसाइड नॉट क्लोज, इनसाइड। चलो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, करंट इनसाइड कर देता हूँ, इंग्लिश जो है थोड़ा सा रिस्की लैंग्वेज है ना, करंट इनसाइड, ठीक है। ठीक है, अभी समझ में आ गया, थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, इनक्लोज का मतलब क्या है, इनसाइड द लूप नॉट क्लोज, यस सर। passing through the loop, net current passing through the loop, net current passing through,
पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, अभी क्लियर है, पासिंग थ्रू द लूप, ओके, नाउ इट्स ओके, नथिंग टू डू विद द enclosed doesn't means it is close to the loop, inside, passing through the loop है, loop can be very bigger or smaller, देखो जैसे ये करंट है, ठीक है, ये वन लूप कैन बी लाइक दिस, वन, दोनों में से सेम होगा, अगर देखो जब हम इंटीग्रल करेंगे ना बी डॉट डी एल, तो म्यू नॉट आई है ना, तो अगर हमने बड़ा लूप लिया तो मैग्नेटिक फील्ड दूर, कंडक्टर से दूर जाने में फील्ड छोटी हो जाएगी, उनका जो लाइन इंटीग्रल सेम आने वाला है, छोटा लूप लिया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, डीएल विल बी द पार्ट ऑफ द लूप, अभी हम लोग इंटीग्रेशन करके डेरिवेशन भी करेंगे, तो इफ यू टेक द बिगर लूप मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्मॉलर एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, ठीक है, तो अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो तुम्हें इसका समझ में आएगा डिफरेंस, क्लियर, फिर से बोल सकते हैं अभी आंसर, चलो, तो नथिंग टू डू विद द स्मॉलर लूप और बिगर लूप, करंट कितने जा रहे हैं उसमें से दैट मैटर्स, कितने पॉजिटिव करंट है कितने नेगेटिव है, उनका जो नेट करंट है थ्रू द लूप दैट मैटर्स। डी सर, सॉरी, डी आंसर, डी आंसर सबसे ज्यादा, सेकंड Yes, नंबर पर ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना था, ओके, ग्रेटेस्ट फर्स्ट, तो सबसे ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करके उससे कम उससे कम उससे कम, अच्छा, तो डू यू अंडरस्टैंड, देखो इसको ध्यान से देखो, एवरीबॉडी सी द डायग्राम वेरी केयरफुली, व्हाट इज द मीनिंग, देखो आई एम शोइंग यू, इसमें ये जो, ओके होल्ड ऑन, इसमें छोटा नहीं होगा ना, ओके, देखो लेजर में थोड़ी प्रॉब्लम है, हमने लार्ज किया ना, देखो ये ऐसे जा रहा है, ओके, अगेन आई एम ट्राइंग इट, देखो ये ऐसे आ रहा है ना, तो ये जो हमने जो इमेजिनरी लूप लिया है वो बाहर से आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, नाउ दिस लूप इज फ्रॉम बिहाइंड, जो कंडक्टर है वो बीच में है, लूप में जो गैप दिख रहा है तुम्हें, कैन यू सी द गैप हियर, यहाँ पे गैप दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब वायर आगे है लूप पीछे है, सिमिलरली हियर आल्सो, ये वाली वायर पहले है लूप पीछे से है, लूप अगर पीछे है तो गैप दिया उन्होंने, लूप अगर आगे है तो गैप नहीं दिया, देखो यहाँ पे लूप आगे है वायर पीछे है, यहाँ पे वायर आगे है लूप पीछे, इसलिए गैप दिया है, कैन यू सी द गैप, मतलब वायर आगे है लूप पीछे से जा रहा है, और यू सी हियर आल्सो, ये यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, क्योंकि इसमें बी में मिस्टेक हो सकती है तुम लोगों की, सी में से कितना करंट जा रहा है, देखो लूप सी में से आए करंट सभी में आए हैं, नीचे जा रहा है सी में से, ठीक है, और डी में से कितने करंट जा रहे हैं, देखो ये लूप डी में से दो करंट जा रहे हैं, दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और इसमें से बताओ बी में से, दो करंट ऊपर जा रहे हैं तो वो ऐड होंगे, और जो सी वाला करंट नीचे जा रहा है, ध्यान से जो मैंने बताया वो पॉइंट ही नहीं सुना तुमने, यू कुड नॉट लिसन द पॉइंट, खुशी ध्यान से सुनो पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या बताया सर, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, व्हाट अबाउट दिस, ये कहाँ से जा रहा है, इसमें वो वायर कहाँ आगे से जा है, रहा वो उस लूप में नहीं है, हाँ, वो ये वायर आगे है, ध्यान से देखो एवरीबॉडी, लूप वायर आगे है, लूप की दोनों, लूप पीछे है, लूप में से जा ही नहीं रहा ये, क्योंकि ये वायर आगे है इसीलिए तो गैप है, इधर इसमें भी गैप है, वायर आगे है, लूप का ये पार्ट पीछे है पूरा, दिस वायर इज नॉट एंटरिंग इनटू द लूप, गॉट इट, यस सर, क्लियर, तो ये जो है दिस बुक इज वेरी केयरफुली डिजाइंड, ये रेशनिंग हॉलिडे बुक, जैसे अपना हम लोग एससी वर्मा बोलते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ इंडियन फिजिक्स में, वैसे ये भी रेशनिंग हॉलिडे वर्ल्ड फिजिक्स में बेस्ट बुक है, तो दे हैव द मीनिंग ऑफ दैट एवरी पॉइंट, गैप छोड़ा है या क्या किया है, सबका अपना मीनिंग है, यू आर टू इंटरप्रेट इट, ठीक है, तो चलो एक पहले एक एक करके लिख देते हैं, ए का लिखते हैं, ए में से देखो, ओके देखते हैं ध्यान से, ए में से तीनों वायर लूप के अंदर से जा रहे हैं, कैन यू सी, ये भी Yes. ये भी और ये नीचे जा रहे हैं, तो ए के लिए बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनसाइड द लूप, तो दो तो करंट ऊपर है आई प्लस आई, एक नीचे है, तो म्यू नॉट इंटू आई बचेगा इसमें, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा आई,
एक ही बचेगा। बी में देखते हैं, 0 हो जाएगा सर। बी में 0 हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे है। देखो इसमें ऊपर Yes. जा रहा है ये, और ये इसमें नीचे आ रहा है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू आई माइनस आई, तो म्यू नॉट इंटू 0, इट इज 0, ठीक है। और सी, बी डॉट डी एल, सी में देखते हैं सी कहाँ पर, हाँ सी है यहाँ पर, देखो नीचे ही है, नीचे जा रहा है इसमें, एक ही करंट है, लेकिन हमें वी हैव टू डील विद द मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट दैट व्हाट इज कॉल्ड माइनस म्यू नॉट आई है, बट मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट आई, ठीक है। मॉड लिख देंगे इसको। डी देखो, डी में दोनों करंट ऊपर जा रहे हैं ना, म्यू नॉट आई प्लस आई, 2 म्यू नॉट आई। सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है हमें? डी दिख रहा है, D. और ए एंड सी इक्वल और बी लीस्ट है ना, तो लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर यहाँ पे चेक पॉइंट 2 का क्वेश्चन, डी टाई ऑफ ए एंड सी देन बी, ए एंड सी इक्वल आए अपने, ठीक है, बी लिस्ट है, ठीक है। तो दैट्स हाउ जी चेक पॉइंट से क्वेश्चंस आर वेरी गुड इन दिस रेसनिंग पॉलिटिक्स। चेक पॉइंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन रहते हैं ये, ठीक है, क्लियर। But Yes this sir. question can be asked in competitive examination and even board examination also. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, डी ए एंड सी इक्वल देन बी, सीक्वेंस में ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना था, तो वी हैव टू राइट डी फर्स्ट देन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन द आंसर, देन विल सी। और कोई क्वेश्चन है पेंडिंग? No sir. If you have the doubt, you can just ask, and then we'll see the further topic. Next topic, important topic is coming up now. Now, first application is this application of Ampere circuit law, AC law में शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ AC law, but you will write full. This is the first application, ये derivation board में आता है, easy, one of the easier derivations. Magnetic field due to state infinite wire, thin wire, infinite thin wire. Even it can be thick wire, but we are interested in field outside. Thin में काट देता हूँ, but outside only. Inside के लिए separate question है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, उसमें थिक सिलेंडर लिया है, थिक वायर लिया, थिक सिलेंडर बोल सकते हैं, इसको सिलेंडर भी बोल सकते हैं, है ना। स्टेट बोर्ड की बुक में सिलेंडर वर्ड यूज किया है, MSCT वगैरह में इट विल बी एज ए रिटन एज ए सिलेंडर, थिन सिलेंडर, ठीक है। तो कंसीडरिंग द थिन लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट वायर को लॉन्ग वायर भी बोलते हैं, जैसे गॉसेस लॉ में था ना अपना, सिमिलर टू दैट। गॉसेस लॉ में भी था, इनफाइनाइट वायर की फील्ड कितनी थी, हाउ मच फील्ड वाज देयर, एनीबॉडी रिमेंबर्स? कितना 2k लैम्डा बाई आर था, लेट अस सी। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा सर्कुलर लूप जैसी कुछ रिजल्ट आने वाला है, एक टर्म डिफरेंट रहेगा बस, ओके। कंसीडर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current I, let P be the point, P यहाँ पे हमने लिया, P लिखा नहीं है, just let me write P here, ये पॉइंट है P, ठीक है, this point, let P be the point at distance R from center,
are from center. That introduction you have to give. Okay. From using Ampere's circular law, B dot dl is equal to mu naught into I. तो ऑलरेडी बायोट साहब अपना ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट से देखा था कि सर्कुलर फील्ड बन रही है ऐसे अराउंड द कंडक्टर. तो फील्ड इज सर्कुलर, डायरेक्शन वाज आल्सो नोन, है ना. तो वो कंपास निडल से उन्होंने निकाला था सर्कुलर, या फिर द आयरन फाइलिंग जो है उससे डिस्ट्रीब्यूट करके सर्कुलर रिंग्स आए थे. तो फील्ड विल बी सर्कुलर अराउंड इट, एंड डायरेक्शन भी कंपास से इस तरफ आई, बी इस तरफ है, और डीएल भी हम इधर ही ले रहे हैं. इंटीग्रेशन, डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ऊपर का करंट प्लस लिया जाएगा, प्लस आई लिया जाएगा. तो डीएल छोटा सा पार्ट लिया हमने इसका. कंसीडर डीएल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देना है यहाँ पे. कंसीडरिंग द स्मॉल सेगमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीएल, तो बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई. तो इनके बीच का एंगल जीरो आएगा इस केस में. एंगल जीरो है, फील्ड भी इधर ही है, फील्ड इज आल्सो दिस साइड, डीएल की भी इस साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं. तो एंगल विल बी cos जीरो विल बी 1, बी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, इट्स द इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई आर. राइट साइड में म्यू नॉट इनटू आई, नो चेंज हियर. तो b remaining same, right side remaining same, dl, integration of dl will become, अच्छा एरो हट गया था, integration of dl will be 2 pi r, full circumference 2 pi r, sorry, that's what I have written here. 2 pi r को denominator में भेज दो, तो we get this relation. Okay, we get this relation, mu naught I as it is, 2 pi r यहाँ पे आ जाएगा. तो ये, so this is the important relation. और अगर तुम्हें 4 पाई के टर्म्स में लिखना है तो 4 पाई के टर्म में लिख सकते हैं. द बोथ वे इट इज रिटन, तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन ऑफ द रिलेशन. पहला वाला इधर याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. सर्कुलर रिंग, सर्कुलर लूप की फील्ड कितनी थी? सर्कुलर लूप के सेंटर में फील्ड कितनी थी? उसमें पाई नहीं, 2 I by R नहीं था, पाई नहीं था, बाकी टर्म थे. दिस इज 1 बाय पाई टाइम्स फॉर सेम रेडियस, सेम डिस्टेंस, सेम करंट के लिए. ये कम है फील्ड. क्यों कम है? बिकॉज इसमें सम ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू इनफाइनाइट. सर्कुलर लूप में पूरा पास में ही रहता पूरा पार्ट, इसलिए उसमें मोर है, पाई टाइम्स मोर है इससे. सर्कुलर लूप की फील्ड सेंटर में पाई टाइम्स मोर देन दिस फॉर सेम करंट एंड सेम आर. इसमें पाई नीचे आ रहा, उसमें पाई नहीं था. गॉट इट? दिस इज द डेरिवेशन, एंड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं इसके, और डेरिवेशन भी आ सकता है. डेरिवेशन में थोड़ा और इंट्रोडक्शन दे देना. फील्ड विल बी सर्कुलर, कंसीडर द स्मॉल सेगमेंट डीएल ऑन द सर्कुलर फील्ड, है ना. ये यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा. तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन. क्वेश्चन ऐसा आएगा, राइट Ampere's circular law in brief and hence derive the relation for infinite wire or long wire. डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल है. I'll tell you how to find the direction.
ये यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, ये डीएल यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, इट इज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। ये डीएल है, ये छोटा सा सेगमेंट, ओके होल्ड, ये छोटा सा सेगमेंट डीएल है और इसकी वेक्टर लेंथ हमने इधर ली है और बी भी इधर ही है। बी इधर कैसे है, अभी हम लोग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फील्ड लिख रहे हैं। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। तो वी आर टेकन दिस साइड, राइट हैंड रूल से, सो अभी राइट हैंड रूल देखने हैं। और डीएल भी तो ऐसे ही होगा, सपोज ये तुम्हारा, तुमने एज्यूम किया ये एम्पीरियल लूप, ओके, इसको क्या लिखेंगे, एम्पीरियल लूप, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, कंसीडर सर्कुलर एम्पीरियल लूप। ऑफ रेडियस r, दिस इज एम्पीरियल लूप। जैसे गॉसियन सरफेस थी वैसे ये एम्पीरियल लूप है। तो डायरेक्शन के लिए देखते हैं अभी, नोटेड, ओके। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, अगेन इसके लिए भी राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल फॉर फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर। तो देखते क्या लिखा है, डायग्राम नहीं है, डायग्राम मैंने दूसरी बुक से कॉपी किया हुआ है, लेट अस रीड इट फर्स्ट। grasp the wire, hold the wire in your right hand with your extended thumbs pointing in the direction of current. Your fingers will curl around the direction of magnetic field. यहाँ पर थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है, वायर को राइट हैंड से पकड़ो और करंट शुड, थंब शुड बी, जैसे सपोज यू होल्ड योर पेन, सपोज तुम जो पेन को अपने राइट हैंड से पकड़ो, फिंगर्स तो उसको पेन को होल्ड करेंगी, थंब विल बी अलोंग द पेन, है ना। इफ यू आर होल्डिंग इट नाउ, थंब इज गोइंग अप, तो थंब इज इंडिकेटिंग द करंट अपवर्ड। तो फील्ड लाइंस विल बी सीन फ्रॉम द टॉप, फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। यहाँ से अगर तुम होल्ड करो इसको, थंब विल गो अप एंड ये फिंगर्स हो जाएंगी, थंब करंट दिखा रहा है और फिंगर्स क्या दिखाएंगे, देखो फिंगर्स विल इंडिकेट द फील्ड। आई एम नॉट एबल टू मेक द गुड डायग्राम, फिर भी मैं देखो बना रहा हूँ, जस्ट सी। तो फिंगर्स विल, होल्ड ऑन, कलर में थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ बेटर, हाँ ये कलर, तो ओके दिस इज नॉट गुड, ये वाला, हाँ देखो फिंगर्स विल, ओके दिस इज नॉट कंट्रास्ट कलर, field will be like this, करंट ऊपर है, thumb is indicating the current, fingers are indicating the field। पहले वाला जो रूल था उसमें इंटरचेंज हो गया, रोल इंटरचेंज। जो सर्कुलर लूप के लिए क्या था, सर्कुलर लूप के लिए फिंगर्स जो है करंट दिखा रही थी, थंब फील्ड दिखा रहा था, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है ना। सर्कुलर लूप वाला डायग्राम तुम्हारी बुक में है, हैंड का डायग्राम ये देखो है ना, इसमें देखो फिंगर्स इज इंडिकेटिंग करंट, ये देखो थंब इज इंडिकेटिंग द फील्ड, यहाँ पे दोनों का रोल इंटरचेंज हो गया। ये भी राइट हैंड रूल है एज पर द एनसीईआरटी बुक।
where it is here. रोल इंटरचेंज हुआ कि नहीं? दिस इज अ थंब. अच्छा, इसमें सपोज यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि भाई इसमें जो है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट बोथ द लॉस, फिर कैसे निकालेंगे? सपोज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये लॉ सपोज भूल गए, तब कैसे निकालेंगे? देन आल्सो यू कैन फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द फील्ड. बोलो, एनीबॉडी want to tell me without knowing this both right hand rules, then also you can find out. गॉस, हम लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा था. Direction of magnetic field at any point is given by will be in the direction of L cross B, नहीं L cross R. आइडियल था ना, आइडियल साइन थीटा, तो वहां पे हमने L cross R लिखा था. यहाँ पे देखो, गोइंग बैक टू द बायोट-सावर्ट लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा है ना, तो तुम निकाल सकते हो. ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका था? करंट वेक्टर का था, करंट सेगमेंट का था, है ना. ये तुम्हारा डीएल है, ये डीएल है इतना, ठीक है. डीएल जो है किस तरफ होता है? डीएल की डायरेक्शन कौन सी होती है? करंट की डायरेक्शन. कुल मिला के करंट की डायरेक्शन, करंट को एक वेक्टर ले लो और आर को वेक्टर ले लो. सपोज पॉइंट पी यहाँ पे, या आर को ले लो, ये आई को थोड़ी देर के लिए वेक्टर मान लो, आई क्रॉस आर की तरफ. यहाँ पे देखो आई डीएल एक ही साथ काउंट किया जाता है. ये जो वेक्टर होता है ना, इसको आई डीएल बोला जाता है. तो आई क्रॉस आर की तरफ, तो वो उससे निकाल सकते हो. सपोज यू डोंट अंडरस्टैंड दैट राइट हैंड रूल, बिकॉज दोनों में कंफ्यूजन होता है कभी कभी. तो इफ यू आर नॉट गेटिंग, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे देखो फील्ड हमें कहाँ पे निकालनी है? ये तुम्हारा आई ऊपर है. ओके, लेट मी मेक दैट अनदर डायग्राम. आई ऊपर है और ये पॉइंट पे निकालनी है हमें, पी पॉइंट पे, आर इधर, ठीक है. आई को थोड़ी देर के मैं वेक्टर बना लेता हूँ. तो मैंने कैसे बताया राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट का? इंडेक्स फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो और उसके बाद क्या होगा, और कौन सी फिंगर थी उसको फिर टर्न करो दूसरे वेक्टर की तरफ. ओनली इंडेक्स फिंगर थंब से यूज करेंगे ना. इंडेक्स फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करके और किधर लेके जाओ? दूसरे वेक्टर की तरफ, इस तरफ, है ना. तो यहाँ पे हमें फील्ड मिल जाएगी इधर, इस पॉइंट पे आएंगे तो आर इधर है, इधर मिल जाएगी आई क्रॉस आर. थंब विल बी, तो फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस. तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम इजीली बोल सकते हैं इंडेक्स फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ और उसको टर्न करना है सेकंड वेक्टर की तरफ थ्रू द स्मॉलर एंगल. तो थंब विल बी इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोवाइडेड यू कीप योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब एट राइट एंगल, है ना. इंडेक्स फिंगर को ऐसे और ओके, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को राइट एंगल में पकड़ो. यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा उसके, ठीक है. इंडेक्स फिंगर एंड थंब को राइट हैंड के राइट 90 डिग्री पे होल्ड करो, फिर चेंज करो, उसको ट्विस्ट करो हाथ को अगर करना पड़े. इंडेक्स पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाओ, थंब विल इंडिकेट द फील्ड, ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल प्रोवाइडेड यू रिमेंबर द फार्मूला आइडियल क्रॉस आर. उससे निकाल सकते. आर विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डीएल, ठीक है. तो ये, तो इसमें डायग्राम नहीं दिया था बट मैंने दूसरी बुक से डायग्राम लिया. देखो, if you want to understand this one with the diagram I am showing you from the other book. देखो, क्योंकि इसमें तुम लोगों को डायरेक्शन की बहुत प्रॉब्लम जाती है. देखो, सीधा डायरेक्शन, दिस इज द other book I have taken. ये कंडक्टर है, just let me explain you the things. This is the conductor. This is the conductor carrying current in this direction. तो इसके चारों तरफ सर्कुलर फील्ड बन जाएगी ऐसे ऐसे. ये फिंगर्स देखो, फिंगर्स विल गिव यू द फील्ड. यहाँ पे मैं परमानेंटली मार्क कर देता हूँ. ये फील्ड बताएगी, सर्कुलर फील्ड बनेगी. फिंगर्स इंडिकेट्स द सर्कुलर फील्ड अराउंड इट.
तो ये सर्कल दूर जाएंगे तो यहाँ ये वाला सर्कल देखते हैं, ये वाले सर्कल पे फोकस करते हैं हम लोग। ठीक, इससे यहाँ पे हमें ये r डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालनी। इस पॉइंट पर फील्ड विल बी, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, यहाँ से देखो फिंगर्स कैसे कर्ल हो रही है, ऐसे आ रही ना, फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही। इस पॉइंट पे फील्ड का सर्कुलर फील्ड मिल जाएगी हमें। वील गेट द सर्कुलर फील्ड लाइक दिस, वी गेट द सर्कुलर फील्ड लाइक दिस अराउंड द कंडक्टर एट दिस रेडियस, इस रेडियस पर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे सर्कुलर फील्ड तो हमें ऐसे मिल जाएगी। ओके, आई एम पुटिंग द परमानेंट एरोज हियर। सर्कुलर फील्ड हमें ऐसे मिल जाएगी, ठीक है, ये फील्ड हमें मिल गई। अभी हमें इस पॉइंट पे चाहिए, तो फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड के एरो की डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे टेंजेंट डाल दो, ऊपर जाएगा टेंजेंट। यहाँ पे चाहिए तो ऐसे जाएगी फील्ड, यहाँ पर चाहिए इस पॉइंट पर तो ऐसे एरो आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे चाहिए तो एरो नीचे जाके टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट पे चाहिए तो एरो ऐसे एंगल पे आएगा। लोएस्ट पॉइंट पे चाहिए तो ऐसे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। लोएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल, और उसके लेवल में एक एरो ऊपर जाएगा, एक एरो नीचे जाएगा। तो जनरली आइदर फील्ड इज आस्क्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट, एनसीईआरटी बुक में सारे क्वेश्चन या तो टॉप पर है, या बॉटम में, या हॉरिजॉन्टल लेवल पे। बाकी जगह एंगल पे जाती है, इसलिए थोड़ा सा नहीं पूछते वो, ठीक है। इस वायर को वर्टिकल कर देंगे तो एक और बार बता दीजिए। ओके, देखो करंट किधर जा रहा है, देखो ये करंट इधर से एंटर हो रहा है, एक मिनट जस्ट, करंट इधर से एंटर हो रहा है, इसमें ऐसा करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ करंट का एरो, ये करंट की डायरेक्शन है, क्लियर, ये करंट की डायरेक्शन इधर। तो इसकी चारों तरफ सर्कुलर फील्ड बनेगी छोटे रेडियस पर। ओके, इस पॉइंट पर यहाँ पे इतने रेडियस पर ये ऐसे फील्ड बन जाएगी। फील्ड हमें कर्लिंग ऑफ फिंगर से, फिंगर से ऐसे कर्ल हो रही, कर्लिंग ऑफ फिंगर से हमें पता लग गई ऐसे फील्ड के होंगे। अभी इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो टेंजेंट डाल दो, यहाँ ऊपर जाएगा। इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो टेंजेंट डालो, इधर इधर आएगा। इस पॉइंट पे चाहिए तो नीचे टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट पे चाहिए